बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने आईसीए बुक की जो एमसीक्यूज़ है वो शुरू किए थे और पहले वीडियो में मैंने केमिस्ट्री पोर्शन शुरू किया था स्टैक्योमेट्री चैप्टर से फर्स्ट ईयर की। पहले वीडियो में मैंने 5 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किए थे। आज हम जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6th एमसीक्यू से वही कि ozone filters the cosmic rays of sunlight. How many oxygen atoms are there in 0.2 moles of ozone? और ओजोन का जो मोलर मास है वो दिया है 48 ग्राम्स पर मोल है। ये पूछा है कि अगर हम ओजोन का 0.2 मोल्स ले लें तो फिर उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, ये पूछा है। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं ओजोन ले लूँ, ठीक है ना, तो ओजोन जैसे ओजोन O3, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन ये ले लूँ तो इसमें जो एटम्स होते हैं ये ऑक्सीजन के एटम्स वो 3 होते हैं। 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं 1 ओजोन मॉलिक्यूल में। 3 ऑक्सीजन एटम्स ये होते हैं 1 ओजोन मॉलिक्यूल में। लेकिन अगर मैं इसका 1 मोल ले लूँ, 1 मोल अगर मैं ओजोन का ले लूँ तो फिर इसमें जो ऑक्सीजन एटम्स होंगे वो 3Na ऑक्सीजन एटम्स इसमें होंगे। यानी 3 टाइम ऑफ एवोगाड्रो नंबर जो है ना, इसमें ये ऑक्सीजन एटम्स होंगे। क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन में, तो 1 मोल में कितने होंगे, तो 1 मोल में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। और 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो Na के इक्वल होता है ना। तो इस तरह 1 मोल में 3Na एटम्स आपके पास ऑक्सीजन के ये होंगे। अब इस तरह अगर मैं 2 ले लूँ, अगर सपोज मैं 2 मोल्स लेता हूँ, 2 मोल्स में अगर ओजोन का ले लूँ तो फिर उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो देखिए 1 में 3 है, यानी इसका 3 टाइम है, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 ले लूँ तो फिर इसके 2 टाइम कितने होंगे ऑक्सीजन एटम, 6Na, ठीक है ना। 6Na ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे 2 मोल्स में होंगे, ठीक है ना। देखिए आप इसको देखिए, ये 1 मोल से 2 किस तरह बन गया, मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना, इसलिए ये 2 बन गया। तो यहाँ से यहाँ पर भी आपने 2 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 6Na आपके पास आ जाता है। ये फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 2 मोल्स में इतने एटम्स होंगे, Na तो 6Na एटम्स होंगे, और Na की वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स इतने आपके पास ये होंगे 2 मोल्स में। कितने में, 2 मोल्स में। अब 0.2 हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, ठीक है ना, इशारिया जो हम कहते हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो इस 2 के यहाँ इस राइट साइड पे होता है। जब गिवन ना हो तो मतलब इसका ये कि यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब 0.2 हमें गिवन है, तो मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये डिस्प्लेस कर दिया गया है। ये जो पॉइंट है ये डिस्प्लेस कर दिया गया है यहाँ से यहाँ 1 स्टेप जो है ना इसको डिस्प्लेस कर दिया गया है लेफ्ट साइड को। तो यहाँ से भी आप जो है ना इसको क्या करें, 1 पॉइंट इसको डिस्प्लेस करें, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ से फिर 0.2 मोल्स में जो एटम्स होंगे वो आपके पास हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.602 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। अब आप इस को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ए में आप ABCD आप इस ऑप्शंस को देखें। यहाँ पे देखिए जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 6 को 6 से, तो आपके पास इसमें 6×6=36 कुछ 3 का जो है ना ये होना चाहिए इसमें आंसर में। 6×6=36 इसमें इसके इससे जो है ना 36 आता है ना। यहाँ पे खैर 0.6 है, लेकिन अगर इसको हम इग्नोर करें तो 6×6=36। तो यहाँ पे 36 ऑप्शन जो है ना आप देखिए कि ऑप्शन में 3 और 6 है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में 36 है, 3.6 है, ठीक है ना। ये मैं आपको वो गेस वाला जो तरीका है वो आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह डायरेक्टली जो है ना ऑप्शन निकालोगे।
तो यहाँ पे 36 सी ऑप्शन में है। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इसको, तो फिर आपके पास जो जवाब आएगा वो सी आएगा। ये मैंने वो गेस वाली बात की ना कि यहाँ पे 3 6 जो है ना अगर ऑप्शन में मौजूद तो फिर आपका वही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ से 3 और 6 का आना ये लाजिमी है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये आप फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बगैर फार्मूले के इसको सॉल्व करें ताकि टाइम बच जाए। 7 क्वेश्चन है कि अनहीटिंग द हाइड्रेटेड साल्ट कैल्शियम सल्फेट डॉट XH2 loses its water of crystallization. In an experiment, it was found that 0.2 mole of the hydrated salt was heated, 0.10 mole of water was lost. What is the molecular formula of the hydrated compound? ये हमें एक हाइड्रेटेड साल्ट गिवन है, जब हम इसको हीट करते हैं तो इसकी जो वाटर है ये इससे निकल जाता है, ठीक है ना। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब हम इस साल का 0.2 मोल ले लें, अगर हम इसको साल का क्या है 0.2 मोल ले लें, तो इसमें जो वाटर निकलता है इससे वो 0.10 मोल होता है। जो वाटर लॉस होता है वो 0.10 होता है, यानी इसका तकरीबन 5 टाइम जो है ना ये है। अब हमने जो है ना हाइड्रेटेड कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमने फाइंड करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी ये जो सॉल्व गिवन है ये है कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O XH2O, ठीक है ना। अब यहाँ से असल में इस x को हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर ये x आपके पास हाफ आ गया 0.5 तो फिर बी ऑप्शन होगा। अगर आपके पास ये 1 आ गया तो फिर सी ऑप्शन होगा। अगर ये 2 आ गया तो फिर डी ऑप्शन होगा। असल में इस x को हमने फाइंड करना है, तो किस तरह करेंगे। तो देखिए जब हम इसको हीट कर देते तो भी इससे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये निकल जाता है। तो आपके पास जब हम हीट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये जो वाटर है इससे निकल जाता है ये x मोल, ठीक है ना। इस तरह ये हो जाता है। अब अगर मैं इसका सपोज 1 मोल ले लूँ इसका, ठीक है ना। अगर मैं इसका ये 1 मोल ले लूँ तो फिर यहाँ पे जो वाटर के मोल्स ये निकलेंगे ये कितने होंगे, ये x मोल्स होंगे, ठीक है ना। ये x है यहाँ पे देखिए ना। अब हमें इस x को फाइंड करना है, तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे। तो हमें एक हिंट गिवन है, वो है कि अगर हम इसका 0.2 ले ले तो फिर यहाँ पे जो वाटर निकलेगा वो 0.10 होगा, 0.10 मोल वाटर निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पे 0.2 मोल ले ले इसका तो फिर यहाँ पे जो वाटर निकलता है वो 0.10 मोल्स आपके पास होता है। अब हम इसको x को फाइंड कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, तो आपके पास यहाँ पे 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आपके पास यहाँ पे 0.10 ही रह जाएगा। इज इक्वल टू एक्स को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पे 0.2x आ जाएगा। अब इन दोनों साइड को आप क्या करें 0.2 पे डिवाइड करें, 0.2 और यहाँ पे भी 0.2, तो ये ख़त्म। और x इज इक्वल टू 0.10 डिवाइड बाई 0.2, तो आपके पास इससे आपके पास आता है 0.5 या इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना, या हाफ। तो मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 1 डिवाइड बाई 2 है या 0.5 है। तो इसलिए जो फार्मूला होगी वो आपके पास कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे हाफ ऑफ जो H2O यहाँ पे जो x है हमने फाइंड करते हैं हाफ है, तो ये फार्मूला आपके पास ये होगी। तो आप ऑप्शन में देखिए वो बी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हो गया है वो बी है। 8 क्वेश्चन है 8 नंबर के, जिरकोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस जिरकोनियम, ठीक है ना। ये हमें इक्वेशन क्या नहीं। अब हमसे पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ zirconium Zr would be produced if 0.2 mole of magnesium metal is used in the reaction। ये कि रिएक्शन गिवन है, ठीक है। इक्वेशन गिवन है कि जिरकोनियम क्लोराइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और ये जिरकोनियम यहाँ पे ये बन जाते हैं। हमसे पूछा है कि अगर हम 0.2 मोल ले ले मैग्नीशियम की तो फिर यहाँ पे कितने मोल्स बनेंगे इस जिरकोनियम के। तो यहाँ पे जो है ना जो हमारा लेन देन होगा, जो कंसर्न होगा इन दो से होगा, क्योंकि ये गिवन है और ये पूछा है, तो बाकी कुछ छोड़िए, ठीक है ना। तो अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है ना ये शो करता है कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम जब रेट करे 1 मोल ऑफ जिरकोनियम क्लोराइड के साथ, तो ये आपके पास 1 मोल जिरकोनियम को प्रोड्यूस करता है और
2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोड्यूस करता है। क्योंकि अब हमारा जो क्योंकि हमें ये गिवन है और ये पूछा है, तो हम ये दोनों जो है ना ये छोड़ेंगे, ये मैग्नीशियम क्लोराइड और जिरकोनियम क्लोराइड को। तो हमारा जो है ना इससे जो है ना हम फाइंड करते हैं। तो अब ये बैलेंस कैलकुलेशन क्या शो करता है, ये शो करता है कि अगर हम ये शो करता है कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम अगर हम ले ले, तो फिर आपके पास यहाँ पे जो जिरकोनियम के मोल्स बनते हैं, तो फिर वो क्या है, वो 1 है यहाँ पे। ठीक है ना, कि जब कुछ न गिवन हो तो मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, कोएफिशिएंट 1 है। तो अब ये शो करता है आपके पास कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ये हमें 1 मोल ऑफ जो है ना ये जिरकोनियम आप ये देता है। ठीक है ना, अब हमें क्वेश्चन में 0.2 मोल गिवन है, तो और पूछा है कि कितने बनेंगे जिरकोनियम के। तो देखिए 2 मोल्स हमें देते हैं 1 मोल। ठीक है ना, 2 मोल 1 मोल देता है। अगर हम इसको 0.2 ले लें, यहाँ पे 0.2 ले लें, तो आपके पास यहाँ पे 0.2 इज इक्वल टू कितने देंगे, तो यहाँ पे ये एक्स लिखता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। तो इस साइड भी 2 पे डिवाइड करिए और ये पे भी, तो ये खत्म हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पे जो मोल्स बनेंगे ना जिरकोनियम की, तो आपके पास वो 0.1 होंगे। तो ए ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए 2 मोल्स 1 मोल लेता है, यहाँ पे क्या है, ये जो 2 मोल है, 2 मोल्स गिव्स 1 मोल। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया कि यहाँ पे जो पॉइंट होता है, ठीक है ना, वो जब गिवन ना हो तो इसका मतलब है कि वो राइट साइड पे एंड पे है। तो मतलब यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है, इस तरह यहाँ पे भी 1 पॉइंट है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें जो गिवन है वो 0.2 गिवन है, मतलब इसका क्या है, मतलब ये कि इसका जो पॉइंट है ये डिस्प्लेस कर दिया गया है लेफ्ट साइड को। ठीक है ना, 1 स्टेप। तो यहाँ पे आप इसको भी डिस्प्लेस करें लेफ्ट साइड को 1 स्टेप। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 1 से जो है ना ये 1.1 बन जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं बगैर ये एक्स वाली मेथड से, कि यहाँ पे 0.1 आपके पास बनेगा। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि टोबैको कंटेन्स अ पॉइजनस अल्कलॉइड called nicotine. The molecular formula of nicotine is C, ये हमें गिवन है, और इसका मोलर मास भी गिवन है ये। द mass percentage of nitrogen in nicotine is, ये हमें निकोटीन गिवन है, ठीक है, जो कि पेस्टिसाइड है, और इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी गिवन है। अब हमसे जो है ना इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज का पूछा है, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको पता है, मैंने पहले बताया कि परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है कि द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पे आप यहाँ पे सिर्फ वीडियोस को पुट कर लें, तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन की परसेंटेज का पूछा है, तो हमने यहाँ पे द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जिसका परसेंटेज को फाइंड करना है, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 14 होता है मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, इसमें आप देखिए कि इसमें नाइट्रोजन की कितने एटम्स है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, तो वो 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो अब यहाँ पे मोलर मास भी हमें गिवन है 162.23। ये क्या है 162.23, ये हमें गिवन है। ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम फाइंड करते हैं। तो अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है ना ये 17.3 ऑप्शन आपके पास, ये जवाब आपके पास आता है 17.3।